मंदिर में तो बुत धरे हैं, मंदिर में तो बुत धरे हैं और मस्जिद में सफम सफाई है, और दिल दरगाह में देखो भाई झलकती एक ही नूर खुदाई है, सबके अंदर वही बैठा हुआ है। तो साहब कबीर ने इस जीव के बारे में इतने सुंदर ढंग से समझाया है, लेकिन दुनिया के लोग ना समझे। तो साहब ने तो पहले कह दिया ना अपने शब्दों में, एक भजन में तो साहब बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं साहब। और देखिए भाई साहब कह रहे हैं, साहब का भजन है, किसी को बुरा लगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। साहब कह रहे हैं मैं कई समझाऊं ये सब जग अंधा। लोग कहते हैं मुझे तो दिखाई पड़ता है, और कबीर साहब कह रहे हैं सब जग अंधा, मतलब एक को किसी को छोड़ा नहीं, किसी को छोड़ देते तो एक बात होती कि नहीं, किसी को छोड़ा उन्होंने सब। साहब कहते हैं मैं कई समझाऊं ये सब जग अंधा। और इतना कहने से नहीं, और दोबारा फिर कहते हैं एक दुई होए उन्हें सब समझाऊं और सब पड़े हैं काल के फंदा। मतलब फिर से उन्होंने दोबारा कह दिया कि सब काल के फंदा में पड़े। मैं कई समझाऊं ये सब जग अंधा, एक दुई होए उन्हें समझाऊं सब पड़े हैं काल के फंदा। मैं कई समझाऊं ये सब जग अंधा। फिर साहब और कितना सुंदर ढंग से उदाहरण दे रहे हैं, गहरी नदिया अगम बहे धरवा और खेवन हार के लग गयो फंदा। गहरी नदिया, ये भवसागर एक गहरी नदी है, और इस भवसागर को चलाने वाला कौन है? ओम निरंजन निराकार, ये इसे चलाने वाला है। गहरी नदिया अगम बहे धरवा और खेवन हार के लग गयो फंदा। खेवन हार ओम निरंजन निराकार, उसको ही फंदा लगा है, तो कौन पार लगाएगा? वो जो नाव चला रहा है उसको ही फंदा लगा है। कैसे लग गया? उसको फंदा लगा तब जब निरंजन जी ने सतपुरुष से अलग राज्य प्राप्त कर लिया। फंदा तो वहीं लग गया, अपने साहब से दूर हो गया, अपने परमात्मा से दूर हो गया, अपने सतपुरुष से दूर हो गया। और जो अपने परमात्मा से दूर हो गया, सतपुरुष से दूर हो गया, तो फंदा तो लग गया ना। इतने से भी काम नहीं चला, एक और फंदा लग गया। जब माता अष्टंगी को लील गया तो उसका नाम काल पड़ गया। तूने काल का काम किया इसलिए तेरा नाम काल। फिर इसके बाद कूर्म जी के 3 शीश काट के निकल गया, इसलिए उसका नाम पड़ा महाकाल। और महाकाल के साथ एक और बात साहब ने कह दी कि अरे निरंजन तू गलती पर गलती करता चला जा रहा है, इसलिए जा, आज से तू मेरे दर्शन नहीं पाएगा। साहब ने अपने आप को अलग कर लिया। यह अन्याय पर अन्याय करता चला जा रहा है। जैसे कोई बेटा अगर गलत काम करता है तो पिताजी अपने आप को बचा करके अलग करते हैं कि नहीं? ये तो पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं कैसा इसका व्यवहार है, ये तो रोज लड़ाई करता है, रोज झगड़ा करता है, रोज गलत कर्म करता है, आए दिन पुलिस खड़ी रहती है। तो पिताजी कह देते हैं भाई देख अब मेरा इस बेटे से कोई लेना देना नहीं, ये जाने इसका काम जाने। पुलिस वालों को साफ मना कर देता, जो तुम्हें कहना हो करना हो, जाओ करो जाके, लेकिन आज से मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से साहब स्वयं सतपुरुष कह रहे हैं, जाओ धर्म रहो वही देशा और स्वर्ग मृत्यु पाताल नरेशा। जाओ धर्मराय, आज से तुम स्वर्ग मृत्यु पाताल के राजा होगे, लेकिन तुम मेरे दर्शन नहीं पाएगा। ये फंदा लग गया ना। जिसको स्वयं को जो स्वयं साहब के दर्शन नहीं पा सकता, वो तुम्हें कैसे दर्शन कराएगा? आप विचार कीजिए, वो कैसे दर्शन करा सकेगा किसी और को? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। जिसको स्वयं जो स्वयं साहब को नहीं पा रहा है, वो तुम्हें कतई नहीं, कभी नहीं। इसीलिए साहब कबीर के एक साखी और है, उसमें भी कहते हैं साहब आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। स्वयं तो खारा नमक खा रहा है और दूसरे से कह रहा है कपूर ले लो। क्यों भाई? आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। स्वयं तो खारा खा रहा है और दूसरे को कपूर। बिन देखे वही देश की बात कहे सो कूर। जिसने वो देश देखा नहीं और बात बड़ी बड़ी करता हो, बिन देखे वही देश की बात कहे सो कूर। आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। खुद तो देखा नहीं है,
दूसरे को संदेश दे रहा है। यही कारण है कबीर पंथ में बहुत सारी गद्दियां चलती हैं, लेकिन एक हमारे साहब ने स्वयं अपने कर कमलों से तिलक गद्दी किया है, और वो है वंश 42 की परंपरा, जो धनी धर्मदास जी साहब के गृह में मुक्तामणि नाम साहब को स्वयं अपने कर कमलों से 1570 सारा चूड़ामणि गद्दी बैठा, चूड़ामणि नाम साहब को गद्दी दिया, और तब से वो गद्दी अविरल चल रही है, और उन्हें इतना नहीं 42 वंश का आशीर्वाद है। इसीलिए हमारे यहाँ 4 गुरु वंश 42 की जय या साहेब बंदगी हम लोग बोलते हैं। 4 गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में बंदगी साहेब बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं चूंकि धर्मदास साहब को वंश 42 का आशीर्वाद मिला, और उसमें प्रथम वंश गुरु मुक्तामणि नाम साहब हुए, और उनसे लेकर 15वें वंश गुरु परम पूज्य पंछी हुजूर प्रकाश मीणा नाम साहब वर्तमान में इस भवसागर के नैया के खेवैया हैं। 16वें वंश गुरु के रूप में उदित मीणा नाम साहब भी हम सबके बीच में आ चुके हैं। इन्होंने सदगुरु कबीर साहब को अपनी आंखों से देखा है, अपने श्वास से इन्होंने पिया है, श्वास श्वास में पिरोया है, हर क्षण हर पल उन्हें निहारा है, एक एक शब्द उन्हें पता है। क्योंकि मुक्तामणि नाम पहली बात तो धर्मदास साहब, और धर्मदास साहब 1519 में मुक्तामणि 1519 में सदगुरु कबीर और धर्मदास साहब की मुलाकात मथुरापुरी में हुई थी, और इसके बाद 1569, आप समझ रहे हैं 69 मतलब 50 साल, जो महापुरुष 50 साल एक साथ रहे उसको साहब कबीर के बारे में पूर्ण ज्ञान होगा कि नहीं? उन लोगों को ज्ञान होगा कि जो आज पैदा हुए और आज कबीर साहब की बातें करें, वो सही बता पाएंगे कि जो 50 साल रहे वो साथ। लेकिन आज दुनिया के लोग अपनी अपनी बातें लेकर के चल पड़ते हैं। धनी धर्मदास जी साहब और सदगुरु कबीर साहब का मिलन 50 वर्षों का है। 50 वर्ष 1519 में मिले और 1569 में धर्मदास साहब लोग गमन हुए। 50 साल एक साथ रहे।